I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next टॉपिक रिलेटेड टू द करप्शन। जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उसका टॉपिक जो हमने पकड़ा था, जो चैप्टर था वो करप्शन का चैप्टर था। इसमें मैंने आपको काजेज़ ऑफ करप्शन लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें मैंने सबसे पहले बात की थी ग्रीड एंड सेल्फिशनेस की वजह से करप्शन होता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सेकंड काज मैंने बताया था। नेक्स्ट जो है वो है वीक रूल ऑफ लॉ और करप्शन, ठीक है। फोर्थ जो है दैट इज़ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स की वजह से क्या होता है, करप्शन हमें देखने को मिलता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कंसिडर करप्शन के साथ किया जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पुअर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, करप्शन इन इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग, ये बहुत सारे काजेज़ मैंने आपको करप्शन के बताए थे। उसके बाद मैंने टॉप 5 MCQs भी इसके रिलेटेड करवाया था। आज का टॉपिक जो हमारा है, इसका ओवरव्यू थोड़ा सा मैंने दिया था, ब्रीफ ओवरव्यू दिया था रिलेटेड टू इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है करप्शन का। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इट हर्ट्स पीपल, लोगों को हर्ट होता है। कैसे लोगों को हर्ट होता है, एक हम स्टेप वाइज समझेंगे। करप्शन कैन हार्म इंडिविजुअल्स बाय डिप्राइविंग देम ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। कैसे लोग हर्ट होते हैं करप्शन की वजह से, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं वो आम लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिस होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को दी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ मनी मेंट फॉर बिल्डिंग स्कूल इज स्टोलन, स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव प्रॉपर क्लासरूम और सप्लाईज। एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाऊंगी कि अगर जो पैसा है उसको स्कूल बनाने में लगाना है, लेकिन अगर वो स्कूल का पैसा जो है उसकी चोरी हो रही है, तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उसके। वो पैसा क्लासरूम, प्रॉपर क्लासरूम नहीं मिलेगा उनको, या प्रॉपर सप्लाईज जो होती है स्कूल में वो स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। वो जो पैसे, जो फंड्स आ रहे थे स्कूल के लिए, लेकिन उन फंड्स को क्या किया गया, उन फंड्स को वो उन्होंने स्टोल किया है, उन फंड्स को उन्होंने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, सो दैट स्टूडेंट्स को आगे उसका फ़ायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग जो है हर्ट हो गए, या आप स्टूडेंट्स बोल सकते हो हर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन की वजह से। नेक्स्ट जो है डैमेज ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है इंस्टीट्यूशंस पे या लोगों के ऊपर, वो ख़त्म होता है। करप्शन इरोड्स ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस लाइक द गवर्नमेंट एंड द पुलिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप पुलिस के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि इस तरीके से हुआ है मेरे साथ, और फिर अब पुलिस उसके रिलेटेड एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस फिर करप्ट हो रहा है, उसको जिसके अगेंस्ट एक्शंस लेने होते हैं वो पैसे देता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वो पुलिस ऑफिसर करप्ट होता है, तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अच्छे तरीके से नहीं होती है। या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास आप जाते हो, तो दैट मीन जब करप्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट जो होता है अब लोगों में फिर नहीं रहता है। वो पुलिस की बात हो, वो गवर्नमेंट की बात हो, फिर लोगों को करप्शन की वजह से ट्रस्ट नहीं रहता है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। व्हेन पीपल सी ऑफिशियल्स टेकिंग ब्राइब्स आर अब्यूजिंग पावर, दे लूज फेथ इन द सिस्टम। जब लोग देखते हैं जो भी ऑफिशियल्स हैं, जब वो रिश्वत लेते हैं या जो उनके पास पावर होता है उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो लोगों को सिस्टम के ऊपर फेथ नहीं रहता है। जब लोगों को फेथ नहीं रहता है सिस्टम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उनको ट्रस्ट जो है सिस्टम पे नहीं रहता है। क्लियर हो गया ये वाला। उसके बाद स्लो डेवलपमेंट। डेफिनेटली जहाँ पर करप्शन है वहाँ पर डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। अगर कोई प्रोजेक्ट है, सपोज 5 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, लेकिन अगर करप्शन हो रहा है स्टेट के अंदर या अगर करप्शन हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट को, 5 करोड़ वाले प्रोजेक्ट को, फ्लाईओवर को फॉर एग्जाम्पल 2 सालों में कंप्लीट करना है, लेकिन उसको 7, 8, 9, 10 साल लगते हैं। करप्शन की वजह से डिले होता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट क्या होती है, कम होती है। तो यही है यहाँ पर, करप्शन स्लोज डाउन ए कंट्रीज प्रोग्रेस। करप्शन की वजह से कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होती है। व्हेन मनी इज स्टोलन और मिसयूज्ड, जब पैसा जो होता है उसकी चोरी होती है या मिसयूज किया जाता है। प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स टेक लॉन्गर टू कंप्लीट। जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं, वो रोड का प्रोजेक्ट हो, वो हमें हॉस्पिटल बनाना हो, वो हमें स्कूल बनाना हो, उसको लंबा अरसा लगता है उसको कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होती है। वेस्ट रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, जो भी रिसोर्स होते हैं करप्शन की वजह से वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे करप्शन वेस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड टू इंप्रूव पीपल्स लाइव्स। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर करप्शन ऑलरेडी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को कोई इंप्रूवमेंट उनकी वजह से नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए करप्ट
ऑफिशियल embezzles funds meant for health care, hospitals may lack medicine and equipments। अगर एक ऑफिशियल है जो फंड्स रखे गए हैं हेल्थ केयर के लिए, जो फंड्स रखे गए हैं हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, अब वो फंड्स हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के लिए वो यूज़ नहीं किया जाता है, तो दैट मीन्स वो अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में मेडिसिन या इक्विपमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा जिस भी पर्पज़ के लिए उस फंड्स को लगाया गया है। क्रिएट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट होती है? करप्शन वाइडन्स द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो रिच होता है वो ज़्यादा रिच हो रहा है, जो पुअर होता है वो पुअर होता जा रहा है, तो एक गैप क्रिएट होती है रिच और पुअर में। दोज विथ मनी एंड पावर कैन बाय फेवर्स, ठीक है, जिनके पास पैसा है या जिनके पास पावर है उनको जब भी किसी की फेवर की ज़रूरत होगी वो फेवर ले सकते हैं, वो पैसे दे सकते हैं किसी ऑफिसर को, किसी डिपार्टमेंट को, और वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पैसा और अपना पावर यूज़ करके फेवर ले सकते हैं। लेकिन यही अगर पुअर पॉपुलेशन ले लो, उनको कोई पैसा नहीं है, तो अगर उनको कोई फेवर की ज़रूरत है वो फेवर नहीं ले सकते हैं। तो फेवर किनको मिल रहा है? अमीर लोगों को फेवर मिलता है। अमीर लोगों को फेवर मिलने का मतलब इनइक्वालिटी जो होती है बढ़ती जा रही है। while the rest struggle to access basic service like education and healthcare। और अगर हम बाकी लोगों की बात करेंगे जिनके पास पैसा या पावर नहीं है, वो बेसिक सर्विसेज के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक्सेस बेसिक सर्विस के लिए भी नहीं होता है, जैसे कि एजुकेशन या हेल्थ केयर की बात करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है सर, इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच आर द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन? तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को इजीली सोच के, फिर थोड़ा सा सोचना है, फिर गेस करना है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ। अंडरमाइन्स जस्टिस, जस्टिस देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। करप्शन अंडरमाइन्स द रूल ऑफ लॉ बाय अलाउइंग क्रिमिनल्स टू एस्केप पनिशमेंट्स एंड इनोसेंट पीपल टू बी अनफेयरली टारगेटेड। तो करप्शन जब होता है, अगर कोई भी क्राइम होता है और क्राइम होने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, क्राइम होने के बाद जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब रूल ऑफ लॉ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जो भी वो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पनिश करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब वीक रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं फिर रहता है, और फिर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बढ़ती जा रहे हैं, और जो इनोसेंट पीपल हैं सोसाइटी के अंदर उनको टारगेट किया जाता है। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर सोसाइटी टू बी फेयर एंड जस्ट। इसकी वजह से सोसाइटी जो है फेयर सोसाइटी नहीं होती है, और वहाँ पर जस्टिस भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये किसकी वजह से? ये इस करप्शन की ही वजह से हमें देखने को मिलेगा। हार्म्स द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान होता है? करप्शन कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन होता है। कैसे, ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ ऑफिशियल्स टेक ब्राइब्स टू इग्नोर रेगुलेशंस, फॉरेस्ट्स में बी इलीगली कट डाउन, हार्मिंग वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ब्राइब्स लेते हैं लोगों से, और लोग क्या करते हैं, वो स्मगलिंग करते हैं, वो लकड़ी काटते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं इलीगल तरीके से। ये किसकी वजह से? ये जब ऑफिसर जो ऑफिशियल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, तो दैट मीन्स फिर जो ये लकड़ी काटने वाले होते हैं, जो इलीगल तरीके से फॉरेस्ट को कट करते हैं, वो फिर फॉरेस्ट को कट करने में लगते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट भी खत्म होते हैं, और जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ होता है उनको भी नुकसान होता है, और जो इकोसिस्टम ओवरऑल होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट भी हार्म हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। इसकी वजह से मैं एक और एग्जांपल बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में ये फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, तो यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जिसकी ये फैक्ट्री है इसके पास पैसा भी है, इसके पास पावर भी है, ये क्या करता है, ये ब्राइब देता है। किसको ब्राइब देता है? फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए ये क्या करता है, यहाँ पर ब्राइब देता है एक ऑफिशियल को, ऑफिशियल इसको अप्रूव करता है, ये यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करता है। जब ये फैक्ट्री सेटअप करता है, यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर इस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जब इन्वायरमेंट में आ जाता है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से भी हार्मफुल इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलेगा। सॉरी गाइस। लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर करप्शन लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल। जो भी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पीपल है उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने होती है, जो ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है उनको मिलनी चाहिए वो, लेकिन जब करप्शन होता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती है। व्हेन जॉब्स एंड प्रमोशंस आर गिवन बेस्ड ऑन द कनेक्शन रादर देन द मेरिट, जब जॉब्स और प्रमोशंस दिए जाते
हैं डिपार्टमेंट्स में कनेक्शन के बेसिस पे। कनेक्शन का मतलब होता है किसका लिंक किसके साथ है, किसकी जान पहचान किसके साथ है, रादर देन मेरिट के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे, या क्या बोलते हैं हार्ड वर्किंग के बेसिस पे। तो जब मेरिट के बेसिस पे नहीं होता है, जब कनेक्शन के बेसिस पे प्रमोशन जॉब्स में हमें देखने को मिलती है, तो क्या होता है वो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती है और करप्शन हमें देखने को मिलेगा। टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज, और जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं, मेरिट के बेसिस पे उनको नहीं लिया जाता है। इंक्रीज क्राइम, क्राइम बढ़ जाता है कैसे, करप्शन फ्यूल्स अदर क्राइम्स लाइक ब्राइबरी, करप्शन की वजह से बाकी क्राइम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ब्राइबरी, रिश्वत कोई लेता है, फ्रॉड होता है, या कोई क्राइम करता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, करप्शन की वजह से ही होता है। व्हेन करप्शन इज वाइड स्प्रेड, जब करप्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, इट क्रिएट्स ए कल्चर, एक ऐसा कल्चर क्रिएट होता है वेयर ब्रेकिंग द लॉ इज सीन एज नॉर्मल, जहाँ पर ऐसा कल्चर क्रिएट होता है कि ऐसे लॉ को ब्रेक करना, लॉ को तोड़ना एज ए नॉर्मल रूटीन जैसे लोगों का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। वीकन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसे वीक होती है, करप्शन वीकन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, करप्शन क्या करता है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेस को वीक करता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। व्हेन इलेक्शंस आर रिग्ड और पॉलिटिशियंस बाय वोट्स, जब इलेक्शंस का टाइम होता है, जब पॉलिटिशियंस वोट्स को खरीदते हैं, पीपल लूज फेथ इन डेमोक्रेसी, तो फिर डेमोक्रेसी के ऊपर कोई फेथ नहीं रहता है, क्योंकि वो इलेक्शन जो होता है वो फेयर और जस्ट तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जब इलेक्शंस में भी करप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी कि क्या क्या इम्पैक्ट्स करप्शन पे ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। हर्ट्स पीपल, डैमेजेस ट्रस्ट, स्लो डेवलपमेंट, वेस्ट रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, इनइक्वालिटी हो जाती है, जस्टिस नहीं मिलता है, एनवायरनमेंट को हार्म होता है, अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती हैं, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं और डेमोक्रेसी वीक हो जाती हैं। यहाँ पर इसके ऊपर हम 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। हाउ डज करप्शन इम्पैक्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, करप्शन की वजह से कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट खत्म होता है, इम्पैक्ट करता है। आपको बोलना अंडरमाइन्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। व्हाट इफेक्ट डज करप्शन हैव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे करप्शन का क्या इफेक्ट रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है। कॉमन सेंस लगा लो। हाउ डज करप्शन कंट्रीब्यूट टू सोशल इनइक्वालिटी, कैसे करप्शन सोशल इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ जाता है। व्हाट इम्पैक्ट डज करप्शन हैव ऑन जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम के ऊपर करप्शन का क्या इम्पैक्ट रहता है, आपको बोलना है रूल ऑफ लॉ अंडरमाइन होता है। हाउ डज करप्शन इफेक्ट द इन्वायरमेंट, करप्शन इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलती है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। दीज एग्जाम्पल्स शो हाउ करप्शन इफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंटायर नेशन। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, इनका इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया, ये किस तरीके से सोसाइटी को बैडली इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल से लेकर पूरे नेशन को कैसे खा जाता है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट इट, और इसीलिए हमें इसके अगेंस्ट फाइट करनी ज़रूरी पड़ती हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये स्टेप्स टू कंट्रोल करप्शन जो है, इससे पहले मैं एक टॉपिक करवाऊंगा आपको, वो भी इम्पैक्ट के ऊपर ही है, लेकिन इम्पैक्ट क्या है आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपको सीधे समझ में आएगा। क्वेश्चन है करप्शन कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर करप्शन का क्या असर पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं अलग लेकर आया हूँ। सो पहले हम इम्पैक्ट को, यहाँ पर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल, तो उस परस्पेक्टिव को देखने के बाद फिर कंट्रोल की बात करेंगे, तो ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले वेस्ट रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, व्हेन करप्ट ऑफिशियल साइफन ऑफ फंड्स मींट फॉर पब्लिक projects, it leads to waste of resources that could have been used for the country's development. वेस्ट रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बोला है, रिसोर्सेज जो भी होते हैं जो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जब वो रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए जाते हैं वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होते हैं। जैसे इफ़ मनी एलोकेटेड फॉर बिल्डिंग रोड्स, अगर हमने क्या किया है, हमारे पास पैसा है और उस पैसे को एलोकेट किया गया है, वो पैसा हमें लगाना है रोड्स को बिल्ड करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। इफ़ मनी एलोकेटेड
क्रेडिट फॉर बिल्डिंग रोड्स इज एम्बेज़ल्ड बाय ऑफिशियल्स, जब वो ऑफिशियल्स ले लेते हैं वो पैसा, द रोड्स माइट नॉट गेट बिल्ट, तो रोड्स जो होते हैं वो बिल्ट नहीं होते हैं, रोड्स नहीं बनते क्योंकि वो ऑफिशियल्स उस पैसे को खुद को खा लेते हैं। काजिक इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, लोग जो होता है उनके लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है, क्योंकि अगर रोड बनता वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, उनके लिए चलने के लिए रास्ता बन जाता, वो ट्रैवल करते एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है और ये दूसरा रीजन है, यहाँ पर आप ये विलेज है आपका और यहाँ पर आपका कॉलेज है और यहाँ पर रोड जो है अच्छा रोड नहीं है, तो आप रोज़ कॉलेज नहीं जा पाते क्योंकि रोड कनेक्टिविटी होने की वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फंड्स दिए, उसने बोला कि यहाँ पर रोड बनाना है और ऑफिशियल्स ने उस पैसों को खा लिया, उन्होंने रोड नहीं बनवाया या रोड बनाने में बहुत टाइम लगा जिसकी वजह से रिसोर्स को वेस्ट किया। अब यहाँ पर अगर रोड होता तो आप डेली बेस पे कॉलेज जाते, आपकी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रिलेट है, तो इसीलिए बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ भी हिंडर हो जाते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती है। डिस्टॉर्टेड मार्केट कंपटीशन, या मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो उस तरीके का नहीं होता। क्यों? करप्शन कैन डिस्टॉर्ट मार्केट कंपटीशन बाय फेवरिंग कंपनीज, कुछ कंपनीज को फेवर मिलता है, ठीक है, विलिंग टू पे ब्राइब्स ओवर दोज दैट कम्पीट फेयरली बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो मार्केट डिस्टॉर्शन भी होता है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब भी करप्शन होता है तो मार्केट में एक रिदम नहीं होता, आप बोल सकते हो मार्केट डिस्टॉर्ट, आप बोल सकते हो, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो नहीं रहता है मार्केट के अंदर, कुछ ही कंपनीज को फेवर किया जाता है जिसकी वजह से बाकी कंपटीशन फिर नहीं रहता है। जैसे कि इफ़ ए कंपनी ब्राइब्स ऑफिशियल्स टू सिक्योर ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, कंपनी ए है, वो रिश्वत देता है, वो ब्राइब देता है, किसको? किसी ऑफिशियल को, किसी ऑफिसर को या किसी ऑफिशियल को गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो इसने ऑफिशियल को, पर्सन ए ने, कंपनी ए ने रिश्वत दी है, ब्राइब दी है ऑफिशियल को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, इवन दो दे आर नॉट द बेस्ट कैंडिडेट, और ऑफिशियल को ये भी पता है कि ये जो है कंपनी ए ये बेस्ट कैंडिडेट नहीं है जिसकी ये कंपनी है। इट डिस्टॉर्टेड द मार्केट एंड प्रिवेंट द फेयर कंपटीशन, और इसकी वजह से क्या होता है? मार्केट डिस्टॉर्ट होता है और मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं रहता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर दुबई आप ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जापान आप ले सकते हो। तो चाइना की कंपनीज क्या करती है? यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यूएसए की कोई कंपनी है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुबई की कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जापान की कोई कंपनी है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना की कंपनी है वो यहाँ पर क्या करना चाहता है? वो यहाँ पर मेट्रो बनाना चाहता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मेट्रो की डेवलपमेंट हो रही है। यूएसए की कोई कंपनी है वो यहाँ पर क्या करना है? वो यहाँ पर रॉकेट्स बना रहा है, तो दैट मीन्स कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, इंडिया कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। दुबई की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करेंगे? ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑयल निकालने की कोशिश करेंगे, तो कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरीके से जापान की कंपनी कोई है, फॉर ये बुलेट ट्रेन यहाँ पर आ रहे हैं और बुलेट ट्रेन की डेवलपमेंट करें, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है इंडिया के अंदर, ठीक है, बाहर की कंपनीज के आने की वजह से। लेकिन जब करप्शन होगा तो बाहर की कंपनीज भी यहाँ पर नहीं आएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो होता है बाहर का वो यहाँ पर कम होता जाएगा। कहाँ पर? इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। तो करप्शन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड रिस्क्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, और जब करप्शन होता है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है उसको रिस्की लग रहा है, वो बोल रहा है नहीं यहाँ पर तो रिस्की है, यहाँ पर तो करप्शन है, ठीक है, डेटरिंग देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द कंट्रीज इकोनॉमी, और फिर वो इंडिया में क्या करते हैं? इन्वेस्टर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझो, इफ फॉरेन इन्वेस्टर सीज दैट करप्शन इज रैम्पेंट इन द कंट्री, जब एक फॉरेन इन्वेस्टर आना चाहता है, वो देखता है कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब वो चाहता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और उसको ये भी पता चलता है कि नहीं यहाँ पर तो करप्शन बहुत पीक पे चल रही है कंट्री के अंदर, दे माइट चूज टू इन्वेस्ट एल्सवेयर, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे नहीं हम इस कंट्री ए में नहीं करेंगे, हम किसी और कंट्री में करेंगे क्योंकि कंट्री ए में करप्शन चल रही है, डिप्राइविंग द इकोनॉमी ऑफ मच नीडेड कैपिटल, और जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो डिप्राइव हो जाती है, क्योंकि इस कंट्री को कैपिटल की भी ज़रूरत थी, बट वो कैपिटल क्यों नहीं आया यहाँ पर? वो कैपिटल या वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर करप्शन हमें देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से एलोकेशन उसकी नहीं होती है। जैसे करप्शन लीड्स टू द इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे तरीके से एलोकेट नहीं हो पाते एज डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन द पर्सनल गेन्स, क्योंकि डिसीजंस जब भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, डिसीजंस पर्सनल गेन्स के हिसाब से लिया जाता है, ना कि एज ए पब्लिक गुड के पूरे पब्लिक को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल इफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर
अवॉर्डेड बेस्ड ऑन ब्राइब्स, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है लेकिन वो रिश्वत के बेस पे दे रहा है ना कि मेरिट के बेसिस पे। वैल्यूबल रिसोर्सेज में बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेस डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स, और जो वैल्यूबल रिसोर्सेज जो होते हैं, अच्छे रिसोर्सेज जो होते हैं कंट्री के अंदर, वो उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि मतलब जो कि डिजर्व भी नहीं करते, उन प्रोजेक्ट्स को दिए जाते हैं जो कि लेस डिजर्विंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है दैट इज अंडरमाइन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम देखने को मिलता है। करप्शन अंडरमाइंस ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, इसकी वजह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट कम होता है लोगों को। एंड द रूल ऑफ लॉ, लॉ के ऊपर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को भी लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता। विच आर एसेंशियल फॉर स्टेबल एंड थ्राइविंग इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, स्टेबल इकोनॉमी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ट्रस्ट, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज करप्ट, जब लोगों को ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट करप्ट है एंड दैट लॉज आर नॉट अप्लाइड इक्वली, और लॉ इक्वली अप्लाई नहीं होता है, दे मे बी लेस विलिंग टू इन्वेस्ट, और वो कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, सेव, ठीक है, और पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, वो कम इन्वेस्ट करेंगे, कम सेव करेंगे और पार्टिसिपेट बहुत कम करेंगे इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट जो है दैट इज हायर कॉस्ट फॉर बिजनेसेस, ठीक है, अगर कोई बिजनेस खोलना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ मैं बिजनेस ए खोलूँ, तो बिजनेस ए खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट से रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेगी, मुझे डॉक्यूमेंट्स ठीक करने पड़ेंगे। एक मुझे सपोज 10 डिपार्टमेंट्स में से क्लियरेंस लेनी है, लेकिन वो 10 डिपार्टमेंट्स को क्लियरेंस लेने में मुझे 5-6 महीने लगते हैं, क्योंकि मुझे क्या बोला जाता है, हर डिपार्टमेंट मुझे बोला जाता है आपको पैसे इतना परसेंटेज हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का सपोज बिजनेस है, तो मुझे यहाँ पर भी बोला जाता है 50,000 यहाँ दे दो। 10 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लेवल के करप्शन हो रहे हैं, तो वो बोल रहे कि हर डिपार्टमेंट में ये दे दो। तो मुझे ज़रा बोलो क्या मैं अब बिज़नेस खोल सकता हूँ? नहीं सर, बिज़नेस हम नहीं खोल सकते, क्योंकि कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा लगता है। तो बिज़नेस कैसे खोलेंगे, क्योंकि बिज़नेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर करप्शन इंक्रीज कॉस्ट फॉर बिजनेस एज दे मे नीड टू पे ब्राइब्स टू एंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस टू ऑपरेट एंड एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल इफ ए बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे ब्राइब्स, अगर ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर हमें ब्राइब्स देनी पड़ती है टू ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स, जैसे मुझे परमिशन चाहिए, मुझे लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस को अप्रूव करना या मुझे परमिशन चाहिए होता है जो गवर्नमेंट एक तरीके से होता है, लेकिन अगर उसके लिए भी मुझे ब्राइब्स देनी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा और बिजनेस में ज़्यादा जो है कॉस्ट लग जाएगा। इट इंक्रीज देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बिजनेसमैन होता है उसको बढ़ जाता है, एंड रिड्यूस देयर प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, फिर वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे करप्शन हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, करप्शन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। डेटर्स इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। डिस्टॉर्ट्स मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं रहता है। अंडरमाइन्स ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहता है। मेकिंग इट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टैकल टू डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एक बैरियर आप बोल सकते हो, एक रुकावट आप बोल सकते हो डेवलपमेंट के लिए। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। ये टॉपिक जो था इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो लास्ट टॉपिक है। एक हमारे पास क्या है, एक टॉपिक हमारे पास है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल करप्शन, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं करप्शन को रोकने के लिए, इन जनरल हम पढ़ेंगे ये। और दूसरा स्टेप हम ले लेंगे, दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल करप्शन। यहाँ पर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करप्शन, इसको हम एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे और आपका ये चैप्टर भी, ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, यस सर हमें सही लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।